सो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसआरपी वैल्यू भी देखा था। और एसआरपी, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो ज्यादा क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा ना। जितना ज्यादा एसआरपी वैल्यू सर होगा। एफ पी थ्री प्लस टेबल था या फिर एफ पी टू? हम्म, वैसे एसआरपी से तो Fe2+ होगा। ठीक है। ठीक ठीक है है। सर, नोट्स में एम एन थ्री प्लस ज्यादा स्टेबल लिख रखा था आपने। Mn3 नहीं नहीं नहीं, हो सकता है। देखो एम M2+ इज मोर स्टेबल। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे ऊपर लिखाया होगा ना मैंने, जिसका नेगेटिव होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। हो सकता है लेस की जगह मोर लिखा गया होगा, लेकिन ये होगा करेक्ट। करेक्ट जो होगा हमारा सही ये होगा। ये ध्यान रखना, जिसका एसआरपी हाईली नेगेटिव एसआरपी जिसका होगा ना वही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। देखो सर नीचे लेस, लेस होना चाहिए ना फिर। लेस, नहीं नहीं, नेगेटिव बोल रहा है ना, हाईली नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लेस वैल्यू, एसआरपी जितना कम होगा। सर नीचे जो M3+ वाला है। हम्म, देखो M3+ मोर स्टेबल बोल रहे हैं, इसका मतलब M3+ क्या है, हाईली नेगेटिव है। हाईली नेगेटिव एसआरपी वैल्यू, एसआरपी वैल्यू यहाँ पे कम है। ऐसे आप याद रखना, जिसका ज्यादा एसआरपी वैल्यू वो ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। और जो सब्सटेंस, जो स्पीसीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन, तो हाईली रिएक्टिव होता है फ्लोरीन अपना, है ना। ऐसे ही याद रखो आप लोग। हाई एसआरपी, हाई रिएक्टिव, और लेस स्टेबल। ठीक है। क्लियर है। आगे चले हम लोग, बोलो। यस सर। ठीक है। अब देखो टेबल से कुछ चीजें हम लोग को लिखना हुआ है। जैसे एक्वा सॉल्यूशन में टेबल से आप देखोगे कि Copper 2+ क्या है हमारा, ज्यादा स्टेबल है अगर आप कंपेयर करो Copper 3+ से। बट सर ये कोपर है कोबाल्ट है? कोबाल्ट 2+ है ना, कोबाल्ट 2+ जो है ज्यादा स्टेबल होगा अगर आप कंपेयर करोगे Cobalt 3+ से। बट Cobalt 3+ है ना, हाईली स्टेबल हो जाता है अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेक करोगे। तो अगर Cobalt 3+ कॉम्प्लेक्स बनाता है उस समय ये स्टेबल हो जाएगा ज्यादा। जैसे Fe3+ बोल रहे थे ना आप, ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू द, इसके पीछे रीजन क्या है, सीएफसी ज्यादा रिलीज होती है यहाँ पे। सीएफसी क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन हो रही है पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। कहीं पे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है इसका मतलब ये हुआ वो कंपाउंड जो है ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। जैसे Fe2+ Fe3+ में अगर आप कॉम्प्लेक्स Fe3+ बना रहा है तब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वो, है ना। सर CFC होता क्या है वैसे? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का। यस सर, 4/9। हम्म। ठीक है। सर एक है बार ना। CFC मतलब होगा कि सर फिर स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ना? इसका डिफाइन थोड़ा सा कर दीजिए एक बार, इसमें डाउट था उस टाइम में थोड़ा सा। देखो सीएफसी का मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मतलब ये हुआ कि कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो अगर कोबाल्ट 3+ अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो कुछ तो एनर्जी रिलीज होगा ना, ऐसे तो बनेगा नहीं बॉन्ड। बॉन्ड कहीं यस। पे भी बनेगा तो एनर्जी तो रिलीज होगा ना। ठीक है। यस। तो यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हमारी रिलीज हो जाती है। तो ऐसे आप ध्यान रखना। ओके सर। ठीक है। कहीं पे भी न्यू बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी तो रिलीज होना ही होना है ना। तो कॉम्प्लेक्स को चेक करने के लिए हम लोग सीएफसी से चेक करते हैं। ठीक है। क्लियर है, आगे चले हम लोग, यस सर। है ना। अब देखो, जो हम लोगों ने टेबल बनाया था ना वहां पे कॉपर का एसआरपी पॉजिटिव है ना। तो कॉपर का पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि इसका लेस टेंडेंसी है टू कन्वर्ट इनटू Copper 2+। Copper 2+ में बनने की टेंडेंसी इसका कम होगा। ठीक है। ओके। बनेगा लेकिन तुरंत रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि इसका एसआरपी क्या है, ज्यादा है। ये स्टेबल नहीं है। मतलब सर कॉपर 2+ अनस्टेबल है ना, वो कॉपर 2+ हाँ, में नहीं रह सकता। नहीं रहेगा ना, बनेगा। ऐसा नहीं है, ये बोल रहा है कि कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम है, इसका मतलब ये लेस स्टेबल है। बनेगा तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है। यस सर। क्लियर है। देखो
Mn3 मतलब हाँ कि समझा नहीं सर कि लेस टेंडेंसी मतलब। लेस टेंडेंसी। अच्छा, आप कहाँ जाना चाहोगे जहाँ पे आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिले, जहाँ पे कुछ आपको इज्जत मिले, सम्मान मिले, है ना, लोग आपको रिस्पेक्ट करें, वहीं जाना चाहोगे ना आप। वैसे जगह तो नहीं जाओगे जहाँ पे लोग आपको बोलेंगे कहाँ आ गए, क्यों आए, किसी ने बुलाया, है ना, वहां तो नहीं जाना चाहोगे आप ना। आप वहीं जाना चाहोगे जहाँ पे आपको सम्मान मिले, इज्जत मिले, है ना चित है। तो ऐसा भी यहीं पे भी है। ये बनेगा लेकिन कम बनेगा, बनेगा भी तो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, समझे। मतलब स्थायी नहीं रहेगा। नहीं, ये नहीं कि बन के ही रह जाएगा, नहीं। ओके जैसे Mn3+ क्या है, लेस स्टेबल है, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसकी टेंडेंसी क्या होगी, तुरंत कन्वर्ट हो जाए Mn2+ में। क्यों, ये Mn2+ क्या है, हमारा स्टेबल है। ठीक है, देख लो ऊपर से, Mn2+ ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसका लेस हाई लेस SRP होगा। Mn2+ देखो यहाँ पे, देख लिए, दिखा सबको, दोनों में से कौन सा कम है, ये है। सर। ये मत मीन्स एम एन सर टू प्लस टॉपिक क्या बनने, चल रहा है? SRP, है ना, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, कौन सा नहीं है ना। ओके सर। ठीक है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, कौन सी नहीं है ना। ठीक है, आगे चले हम लोग। ओके गाइस, अपन आगे चले ना। यस सर। ठीक है, और एक चीज याद रखना, कॉपर 2+ जो है हमारा गुड रिड्यूसिंग एजेंट होती है। कॉपर 2+ जो है हमारा गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सर क्यों, क्रोमियम है ये तो क्रोमियम। इसलिए, हाँ Cr2+, क्रोमियम 2+ जो है गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों, इसके पीछे ये रीजन है, ये को Cr2+ जाएगा ना, जल्दी से कन्वर्ट हो जाए किस में, Cr3+ में। क्यों, ये टू और थ्री में से क्या, Cr3+ कुछ ज्यादा स्टेबल है, इसलिए Cr3+ जो है स्टेबिलिटी चाहता है ना। ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है। मतलब कि ये रिएक्ट धीरे धीरे करेगा। कौन सा, नहीं नहीं, Cr2+ जब फास्ट रिएक्ट करेगा ना तभी तो Cr3+ में जाएगा। नहीं सर ये कह रहा हूँ Cr3+ लेस मतलब रिएक्ट कम करेगा, लेस रिएक्टिव होगा, ये कहना चाह रहा हूँ। ये लेस रिएक्टिव, ये नहीं 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 नहीं, आप कंपेयर देखो, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी रिलेटिव टर्म है। नहीं सर Cr3+ लेस रिएक्टिव होगा ना, ये कह रहा हूँ। हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे Cr2+ से, और सर नहीं करे तो फिर क्या होगा? किसी से तो कंपेयर करोगे ना, ज्यादा स्टेबल कम स्टेबल, कंपेरेटिव टर्म है ना, कहीं पे ये भी सर स्टेबिलिटी। अगर हम Cr3+ को बिना कंपेयर करे बताएंगे तो क्या होगा सर, लेस या हाई रिएक्टिव या लो रिएक्टिव? क्या, आप बोलोगे रिएक्ट करेगा, सिंपल, रिएक्ट करेगा ये। ओनली। हाँ, ओके। हाई, हाई, लेस, स्मॉल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब की क्या है, कंपेरेटिवली है ना, कंपेरेटिव है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी को रेफरेंस मान के ही तो बताओगे, वो उससे ज्यादा है, वो उससे कम है ना। ऐसे तो नहीं बता दोगे वो स्ट्रांग है, किससे है, बताना पड़ेगा ना आपको। यस सर। तो स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, ये सभी टर्म क्या है, रिलेटिव टर्म है। ठीक है, Cr2+, V2+, Ti2+ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देते हैं अगर आप रिएक्ट कर दो एसिड के प्रेजेंट में, है ना। यहाँ पे क्या है, ये हमारा है डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंट में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है यहाँ पे। ठीक है, सर ये सिर्फ हाँ 3D के लिए है ना? हाँ बोलो। सर मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ 3D ट्रांजिशन मेटल्स के लिए है ना? हाँ, डी, ठीक है, सर लिबरेट का मतलब क्या हुआ? निकलना, बाहर जाना, रिलीज होना। ओके सर। ठीक है, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या, फ्लोराइड जो है ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, याद है। यस सर आपने बताया था। ठीक है, तो एग्जाम्पल CuA, Va2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिमिलरली कॉपर I2 और Fe(I3) डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यस सर। क्लियर है।
और बस एक एक्सेप्शन है, आप बोल सकते हो ध्यान रखने का रीजन है, वैसे तो ये बनना नहीं चाहिए था बट बन रहा है। इसके पीछे रीजन ये है, जैसे CuF तो नहीं बन रहा है बट CuF2 बनेगा। इसके पीछे ये रीजन दिया जा रहा है, लोग बोलते हैं कि जो हमारा फ्लोरीन है क्या होता है, मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए ये क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है ना। यस सर। CuF2 बनेगा बट CuF नहीं बनेगा, है ना। क्लियर है। मतलब कि ये इसमें कंपेयर, ये एक्सेप्शन है जो ये एक्सेप्शन नहीं वाला है, पॉइंट। कॉपर कॉपर जो है +और +2 दोनों में होता है ना। यस सर, तो हम तो इसके साथ ऐड जितना करेंगे ज्यादा तो ये। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, फ्लोराइड। ओके सर। ठीक है। इसके पीछे रीजन ये हो सकता है आकाश, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, कम रिलीज हो रहा होगा, है ना आकाश। केवल एक फैक्टर नहीं बता सकते हो ना, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर है, याद है। मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी भी बताया था, सब्लिमेशन एनर्जी भी होती है, प्लस हाइड्रेशन एनर्जी भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप बता दिए कि +2 तो बनता है, तो उसके बाद हाइड्रेशन क्या अच्छे से हो पा रही है कि नहीं, बॉन्डिंग, बहुत सारा फैक्टर काम करता है यहाँ पे। ठीक है आकाश, तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये बनेगा नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। इसके पीछे ये भी चार्ज हो सकता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड इंथैल्पी है ना, वीक है, जो बॉन्ड बन रहा होगा कम बन रहा होगा, ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो रही होगी, साइज डिफरेंस से चलते हैं। ओवरलैपिंग भी तो, अगर अच्छे दोनों का साइज बराबर है तभी तो अच्छा क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा ना। यस सर। ठीक है। इससे पीछे और रीजन हो सकता है कि I- क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर आप कंपेयर करो फ्लोरीन से तो। बहुत सारा फैक्टर काम करता है, एक फैक्टर से आप नहीं बता सकते कोई भी चीज, है ना। यही क्योंकि है आयोडीन, इनऑर्गेनिक। ओके। आयोडीन तो फ्लोरीन से वीक है, हाँ जिसके वीक तो कारण है। ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। हाँ हाँ, यहाँ पे नहीं बना पा रहा है। ठीक है। यस सर। हाँ हाँ, और यस आकाश। और कोई रीजन हो सकता है, और कोई? रीजन बहुत सारा है, जैसे बताया ना मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रीजन है, आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन, मतलब कि हाइड्रेशन आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो ये इसका बनाएगा, मतलब क्या होगा, बॉन्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बनाएगा। बनाएगा, जल्दी से लूज करेगा ना फिर वो। तो सर यहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो होगी ही नहीं ना, होगी, बहुत ज्यादा होगी, नहीं बन पा रही जिसके है, कारण नहीं बन पाएगा। लूज ही नहीं कर पा रहा है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। आगे आगे चले। अब यहाँ पे देखो, यस सर। Copper 2+ जो है हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, अगर आप कंपेयर करो Copper+ में। फिर पूछो क्यों। देखो यहाँ पे, अगर Copper 2+ में जो है ना, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है Copper 2+ में, बट कॉपर प्लस में लेस एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको पता है ना, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही ज्यादा हमारा ΔG नेगेटिव होगा, ΔH नेगेटिव होगा तो ΔG नेगेटिव होगा, और जितना ज्यादा ΔG नेगेटिव होगा उतना ही हमारा प्रोसेस होने की स्पॉन्टेनिटी आगे क्या है, फास्ट है, तेज है ना। ठीक है। क्लियर है सबको। इसके पीछे रीजन क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपको ध्यान रखना होगा, Copper 2+ क्या है, ज्यादा स्टेबल है अगर आप कंपेयर करो Copper+ से। ओके गाइस, ठीक है। ये सब सभी चीजें याद करने वाली हैं, और एक टेबल है यहाँ पे, और ये टेबल भी सभी लोग ध्यान रखना, है ना। ठीक है। यहाँ पे टेबल क्या बोल रहा है, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, है ना। देखो, जहां जहां एक्स होगा ना, एक्स का मतलब ये होगा फ्लोरीन से आयोडीन तक। जहां पे X1 होगा, इसका मतलब ये होगा फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक। X3 का मतलब ये हुआ फ्लोरीन क्लोरीन। ठीक है। X3 का मतलब ये हुआ क्लोरीन से लेके आयोडीन तक, है ना। और ये जहां जहां होंगे वही स्टेबल फॉर्म होगा यहाँ पे, पूरा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है। देखो, जिंक जो है सबके साथ बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। ठीक है। कॉपर देखो, कॉपर केवल 1 के साथ बनाएगा, है ना। Copper 3 जो है, देखो, ठीक है, Copper+, Copper 2+, है ना, Ni2+, एक्स सबके साथ बना रहा है, एक्स का मतलब फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक सबके साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है Copper 2+ क्या होते हैं हमारे, लेस स्टेबल होते हैं एक्वस सोल्यूशन में। इसके पीछे रीजन क्या है,
इसके पीछे ये रीजन है, कॉपर प्लस का होता है लेस डेल्टा एच हाइड्रेशन, हाइड्रेशन लेस होती है इसलिए। बट कॉपर 2+ का मोर डेल्टा एच, मोर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। जितना नेगेटिव वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? आगे चले हम लोग, है ना? ओके गाइस, अपन आगे चले, बोलो। यस सर। यस आकाश, हमें चीजें याद करनी पड़ेगी, है ना? ओके, अब चलते हैं हम लोग, जो हमारा जो डी ब्लॉक का जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है KMnO4 और KTCr2 7 का प्रिपरेशन, है ना? ठीक है, प्रिपरेशन देखेंगे, प्रॉपर्टी, रिएक्शन, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो है हमारा प्रिपरेशन फ्रॉम ओर, हम लोग यहाँ पे ओर यूज करेंगे मैग्नीज का, है ना? मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होगा ओर होगा, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो पायरोसुलाइट जो है हमारा, पायरोलुसाइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एनीवन, किसी को आइडिया है इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन? होता है MnO2। ये क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, याद रखना, मैग्नीज डाइऑक्साइड। और KMnO4 का कलर कैसा होता है? पर्पल, ठीक है, पर्पल सॉलिड, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, ओर को बेस के प्रेजेंट में, है ना, मीन्स बेसिक मीडियम है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? हमारा बेस, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि दोनों यूज करना है। स्लैश का मतलब आइदर KOH और K2CO3, दोनों बेस ही है, या कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 ले सकते हो या KNO3, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, है ना? क्लियर है? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन का मतलब ये हुआ, फ्यूजन का मतलब ये होता है कि आपको हीटिंग कर रहे हो एट लेस देन मेल्टिंग पॉइंट, है ना? फ्यूजन का मतलब ये हुआ, आपको हीटिंग कर रहे हो एट हाई टेम्परेचर। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, हीट कर रहे हो सो दैट ये मेल्ट कर जाए, है ना? हीटिंग, सर ये रिएक्शन एक बार दोबारा से बताइएगा। हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। ये यहाँ पे हम लोगों ने और लिया किसका? मैग्नीज का, बेस के प्रेजेंट में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में, तो आपको मिल जाएगा क्या? पोटेशियम मैग्नेट। ये क्या है हमारा? इसका नाम बताओ क्या है? सभी लोग नाम बताना, इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट, है ना? क्लियर है? सर जो ये है क्या है कि बोलो? कोई KOH और K2CO3, इसमें हम्म, से कोई एक यूज करना है ना? हाँ, कोई सा भी, ठीक है। ओके सर। NOH KOH जो सभी बेस लेना है बस, बेस, ठीक है। ओके, K2CO3 क्यों लिया फिर? ये भी तो बेस ही है ना, यस सर। ठीक है। कोई सा भी, अगर मान लो NaOH ले रहे हो तो Na2CO3, ठीक है, कोई सा भी बेस ले लो। और इन दोनों में से कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? तभी तो ये ऑक्सीडाइज करेगा इसको, है ना? अगर आप देखो तो ये किस में प्रेजेंट है? +4 में, और ये कहाँ चला गया बताओ? +6 में, ऑक्सीडाइज हो गया ना? सर ऑक्सीडेशन हो गई। हाँ, ऑक्सीडेशन हो गई Mn की, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा, जो हमारा था ना यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट, है ना, वो कैसा था? हमारा ग्रीन मास था, है ना? इसको हम लोगों ने CO2 और एसिड के प्रेजेंट में रिएक्शन कराई, और हमें मिल गया पोटेशियम मैग्नेट और MnO2। फिर मैंने क्या करा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया इसमें, तो हमें क्या मिल गया? पोटेशियम मैग्नेट प्लस KCl, और ऑक्सीजन गैस यहाँ से क्या हुआ, रिलीज होगा। ये डिपेंड करेगा, Cl ले रहे हो तो ये बनेगा, O3 ले रहे हो तो ये बनेगा, ठीक है। क्लियर है? अब आप लोग ये सोच रहे हो सर क्या ये जो रिएक्शन है हमारे, मान लो इसको फर्स्ट मान रहे हैं, है ना, 1, और इसको 2। अब आप लोग ये बताओ, फर्स्ट किस टाइप का रिएक्शन है, बोलो? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। सर रिडॉक्स। रिडॉक्स। सर एक बात पूछना था
कि जो ग्रीन मास लिखा है आपने या ग्रीन कलर? ग्रीन ग्रीन सर कलर होता है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या किसने बोला डिसप्रोपोर्शनेशन? सही है, एब्सोल्युटली राइट। सर डिस्प्रो यस, डिसप्रोपोर्शनेशन, एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो है ना रिएक्शन को। सर इसकी तरह यस। कोई टर्म भी तो होती है ना डिस्प्रोपोर्शनेशन की तरह कुछ एक और हाँ। थी। आगे आएगा, आगे आएगा, वो भी आएगा, घबराओ मत, सब आएगा है ना। सर ये ग्रीन मास होगा या ग्रीन कलर? अच्छा, ग्रीन कलर और ग्रीन मास में क्या अंतर है? सॉलिड है ना ये। ग्रीन कलर लिखना चाहो तो ग्रीन कलर लिख लो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। कलर तो ग्रीन याद रखना है अपने को है ना। ठीक है अंचित है। सर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? अच्छा, जिसने बताया आप एक्सप्लेन करो। सर जब मतलब एक ही चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और एक में रिड्यूस ही हो रही है, मतलब एक। यस। ठीक है अंचित है, अब आप अंचित है आप बताओ इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ये बताओ आप। मैंने ग्रीन से सर्कल कर दिया, सभी लोग सोच के बताओ, एवरीवन। इसमें से किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा एमएन का चेंज हो रहा है ना। MnO4 का ML ऑक्सीडेशन, MnO2 का रिडक्शन। है? बोलो अंचित है किसका हो रहा है? सर पोटेशियम का रिडक्शन हो रहा है और पोटेशियम का रिडक्शन हो रहा है। पोटेशियम पोटे- यहाँ पे भी प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है। नहीं सर एक तो कम हो गया ना। कहाँ कम हो गया? वहाँ K2 था या K हो गया? एक तो एटम, नंबर ऑफ एटम चेंज हुआ ना, ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही है। ये अच्छा, यहाँ पे 2+ आ गया क्या आपको? बोलो। नो अब सर यहाँ पे वो चेक करो, एमएन का बताओ, यहाँ पे एमएन का क्या है यहाँ पे? बोलो सभी सिक्स लोग। 6 है। ठीक है, एमएन यहाँ पे 6 +6 में। यहाँ पे बताओ। +7 7 यस, प्लस। ये किस में है? +4। वाह, ग्रेट। आंसर मिल गया आपको अंचिते। यस सर। स्पीसीज क्या है हम? सर ये +4 में होगा, +6 में लिख रखा है। हाँ, +4, यस +4, ठीक है। ये होगा +4 है ना। समझ गए अंचिते आपने सभी लोग कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उसे बोलते हैं, ऐसा रिएक्शन जहां पे कोई एक स्पीसीज जो है उसका ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो गया। मीन्स उसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो गया, एक जो है उससे ज्यादा हो गया और एक जो है उससे कम हो गया। कहने का मतलब ये है कि एम जो है 6 में था, 7 में हो गया, यहाँ पे 7 में आ गया और यहाँ पे 4 में आ गया। 6 से 4 में चला गया, 6 से 7 में आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, एम का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गया। इसलिए ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है। ये 2 वाला रिएक्शन किस टाइप का है? बोलो। 2 जो है हमारा किस टाइप का रिएक्शन है? एनीवन? एनी एनी आइडिया गाइस, किसी को कुछ भी आइडिया है? एनीवन बोलो। सर ऑक्सीडेशन लग रहा है। यस, ग्रेट, निभा ने सही जवाब दिया, रिडॉक्स है ये। कैसा है हमारा ये? रिडॉक्स है। ठीक है। ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि सब सब यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन ही हो रहा है ना। ठीक है। कैसे Mn6 है, ये क्या है, +7 में है, खत्म। ठीक है। ओके, आगे चले अपन। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे लिखना नोट में, जो कि इम्पोर्टेंट है, जेई एडवांस में पूछा गया है, नोट में लिखना आप लोग। हमारा जो MnO4 2- आयन जो है ना, ये स्टेबल होता है कहाँ पे? ओनली इन बेसिक मीडियम, याद रखना। इज स्टेबल ओनली इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, इन स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में ही ये स्टेबल होता है। ठीक है।
अगर आपने इसे एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम रख दिया इन एसिडिक, या आपने इसे न्यूट्रल मीडियम में रख दिया, तो क्या होगा इसका? एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में, तो इसका क्या होगा बताओ? अगर एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में है तो हमारा, रिडक्शन हो यस, क्या हो जाएगा? डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? MnO4 2 माइनस अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन, अपने आप चला जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाला क्या है, वीक है फिर भी हो जाएगा, स्ट्रांग है फिर भी हो जाएगा, है ना। इसका टेंडेंसी होता है खुद ही ऑक्सीडाइज और खुद ही रिड्यूस हो जाता है ये, क्योंकि इसका एसआरपी इतना हाई है, ज्यादा होता है ना। KMnO4 का एसआरपी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तभी तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, है ना। अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और है ना, सर एक याद बात रखना। पूछनी थी कि MnO4 2 माइनस स्टेबल होता है अल्कलाइन मीडियम में, क्यों? इसका रीजन है कुछ? क्या हो सकता है कि यहाँ पे इसका जो है एसआरपी कम हो जा रहा होगा, जो कंपाउंड बनेगा MnO4 माइनस जो है, बेसिक मीडियम क्या बनता है? K2MnO4 है ना ये, के टू यस एम एन ओ फोर जो है, हो सकता है बेसिक में ये जाके MnO2 में चला जा रहा होगा, MnO2 में, यस सर। तो स्टेबल हो रहा होगा वो, ठीक है। ओके ठीक सर। है, ओके, तो ध्यान रखना आप लोग एवरीवन, ठीक है। सर जैसे इसकी यहाँ पे एसआरपी है, बहुत ज्यादा होती है। किसकी? ये MnO4 की क्या है? हाँ, तभी तो रिएक्शन कर रहा है वो, तभी तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस सर। ठीक है। K2Cr2 और 7 और KMnO4 में कौन सा स्ट्रॉन्ग है बताओ? कौन सा स्ट्रॉन्ग है? एनीवन? सर K2Cr2 से नो। ऑक्सी सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग या अल्कलाइन मीडियम बेसिक? जनरल बताओ, सर केमिनो जनरल फोर केस होगा ना? बताओ। यस, KMnO4, ग्रेट। गंधर्व ने सही जवाब दिया, KMnO4 होगा। क्यों? क्योंकि जब आप चेक करोगे ना, इसका एसआरपी वैल्यू एसआरपी वैल्यू KMnO4 से। और ज्यादा होता है, KMnO4 का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यस सर। स्लाइटली ज्यादा होता है थोड़ा सा, ठीक तो है। सर वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना K2Cr2 हाँ, का, जो भी है। नहीं नहीं, KMnO4 का ज्यादा होता है। सर हाँ कैसे तो होगा ज्यादा, ये ये अच्छा तो पता ऑक्सीडाइजिंग नहीं है। एजेंट होगा ना, अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है हम्म। दूसरे वाले से। हाँ, तो ज्यादा है तो वो क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा ना। यस सर। तो अच्छा, इसका कंफ्यूज, ज्यादा कैसे होगा ये हमें कैसे पता चला? ये तो एक्सपेरिमेंट हम लोग एक्सपेरिमेंटली बताओगे, ऐसे कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। याद है एसआरपी वैल्यू मैंने बताया था ना कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, यस सर। है ना। ये चीजें हम लोग बैठ के नहीं बता सकते, है ना। क्लियर है? आगे चले हम लोग। सर यहाँ पर तो पता चलेगा कि इसका ज्यादा है, तो हमें कैसे पता चले इसका ज्यादा है? ये तो आपने कहा किसका? एक्सपेरिमेंट, लेकिन कि MnO4 जो है। KMnO4 का तो आप वैल्यू जब चेक करोगे ना KMnO4 और K2Cr2 7 में, तो KMnO4 का स्लाइटली वैल्यू ज्यादा होता है, एसआरपी वोल्ट जो होता है उसका ज्यादा होता है, ओके सर। इसलिए। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, तो आपको एक्सपेरिमेंट, अगर आप बोलो कैसे हो गया, ये तो फिर लैब में जाना पड़ेगा ना, हम चीजें हम लोगों को, है ना, ठीक है। ओके सर। ओके, आगे चले हम लोग, है ना। जैसे MnO2 प्लस है, एसिड है मीडियम या न्यूट्रल हो, तो दोनों में क्या हो जाएगा हमारा, बोलो? ये चीजें MnO4 माइनस और MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, यस सर। ठीक है। ओके, आगे चले हम लोग ना, याद रखना इसे, ठीक है। आगे चले हम लोग, बोलो, ठीक यस है। सर। अब सर जो जाते आपने लैब। ऊपर का लिया था वो न्यूट्रल का था? हाँ, दोनों केस हो, ओके सर, यही देखना था। ठीक है। अब जाते लैब मेथड, कुछ मेथड है जहाँ से हम लोग KMnO4 का फॉर्मेशन होता है ना। लैब मेथड, लैब में बैठ के कैसे करेंगे, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं पेरोक्सो डाइसल्फेट। क्या यूज करते हैं हम लोग? पेरो पेरक्सो, सल्फोडाइसल्फेट। यस, पेरक्सो डाइसल्फेट। ये किसका आयन है? H2SO8 का ऐसा नहीं नहीं नहीं, है? नहीं नहीं, नाम है, फेमस नाम है ये। एनीवन?
ये किसका आयन है? बहुत सर फेमस वो एसिड का ना, बोलो हाँ योगेश। सल्फ्यूरिक किसका किसका बोलो निभा। किसका सर? किस एसिड सल्फ्यूरिक कि, का पार्टनर है किस एसिड का आयन है ये? काफी फेमस एसिड है वो। H2SO4 सर यस। H2SO4 सर सल्फ्यूरिक एसिड। 2H2O8 है एसिड दो, बट उसका नाम है पेरोक्सो। नाम तो वो जब लिखा हुआ इसका है। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो डायमर हो जाता है। नहीं नहीं, वो उतना जाना ही नहीं है डिटेल में, नहीं बा नाम पूछ रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोलाइसिस होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक होता है यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग। वो ना कॉमर्शियल मेथड में होता है, बताओ। एनीवन? कौन सा एसिड का आयन है ये? सर किसका किरण? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 होता है ना। मीन्स SO4 2 माइनस होना चाहिए ना, यहाँ पे H2O8 2 माइनस है। बोलो। हाँ योगेश, नाम बताओ। वो तो सही है आप, है ना? राइट हो, है ना? सर कौन सा नाम बताना है, दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। एसिड का नाम। जो आयन दिख रहा है ना आपको, पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन, है ना, H2O8 2 माइनस, इसका एसिड का नाम क्या है बताओ। सर पायरोसल्फ्यूरिक नहीं कॉमन नेम, वो फेमस नेम बता, पूछ रहा हूँ मैं, कॉमन नेम। मार्शल एसिड का नाम सुना है आप सल्फ्यूरिक लोगों ने? मार्शल एसिड का बोलो। सरसों नाम। सुना है ना सर आप लोगों ने? वही है, मार्शल एसिड का आयन है ये। ठीक है, भूल ना जाना। फॉर्मूला क्या होता है? मार्शल एसिड का है H2O8। ठीक है। ठीक है, आइए चले हम लोग, है ना। ठीक है, बस ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो लैब मेथड में क्या करते हैं हम लोग, पेरोक्सो डाइसल्फाइड यूज करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये करता क्या है, ऑक्सीडाइज कर देगा किसको, Mn2+ को MnO4 माइनस में चला जाएगा, है ना। ठीक है, ये कैसा बिहेव करता है यहाँ पे बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ये, है ना। ठीक है गाइस, आगे चले अपन, है ना। तो ये बन गया हमारा Mn2+ से क्या बन गया, MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन। ये क्या है हमारा, पर मैग्नेट आयन। ठीक है, पर मैग्नेट आयन बन गया। अब क्या बनाना है इसको। ठीक है, पर मैग्नेट बन गया, तो पोटेशियम पर मैग्नेट ही तो बनाना था, बन गया डायरेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉमर्शियल मेथड। ठीक है, कॉमर्शियल मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्कलाइन मीडियम यूज करेंगे और फ्यूजन करा देंगे किसके, MnO2 से, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर देंगे किसका, MnO4 2 माइनस जो बनेगा। ठीक है, फर्स्ट क्या यूज करेंगे हम लोग, और है ना, ये मैग्नीज का और है, याद है। मैग्नीज का ओर यस को हम सर। लोगों ने फ्यूज किया किसके साथ, KOH बेस। मीडियम क्या किया, हम लोगों ने बेसिक बना दी, है ना। बोलो। यस सर। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया इसे। ठीक है, ऑक्सीडाइज किसके, विथ एयर। याद है फर्स्ट रिएक्शन, सबको याद है, फर्स्ट वाला रिएक्शन ही है ये, यस सर। O2, या बोल सकते हो एयर, और क्या था यहाँ पे, KNO3 था ना। ये O2 और KNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद है। याद आया सबको, फर्स्ट वाला रिएक्शन यही है हमारा, है ना। क्या होगा हमारा, ये हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा MnO4 2 माइनस। ठीक है, MnO4 2 माइनस मिला। ठीक है, ये क्या है हमारा, मैग्नेट आयन। ठीक है, इसके बाद मैग्नेट आयन को हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, पर मैग्नेट। मैग्नेट से कन्वर्ट हो गया पर मैग्नेट में, ये क्या है हमारा, पर मैग्नेट। सर पिछला मतलब टू रिएक्शन माइनस दिखा वाला मैग्नेट होता है और वाला पर मैग्नेट एक, होता हाँ हाँ ये, हाँ हाँ, यस। 1 माइनस पर मैग्नेट, 2 माइनस मैग्नेट। मतलब कि सर ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे एक तरह से, हाँ रिड्यूसिंग दोनों होगा एजेंट यहाँ है। सर इसमें पे। MnO4 और MnO2 को कंपेयर करेंगे तो अलग हो जाएगा ना यहाँ पे। क्या क्या कंपेयर करोगे, पर मैग्नेट।
क्या कंपेयर करोगे आप, बोलो। सर यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा ना MnO4-। ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ बोलो। किसको कहाँ पे डाउट था, क्या लिखना था, बोलो। तो ये रिएक्शन एक बार बता दो। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने लिया, ये मेथड है KMnO4 बनाने का, कमर्शियल मेथड है। यहाँ पे हम लोग MnO2 लिया, है ना। फ्यूजन मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, हाई हीट। ये बेसिकली फर्स्ट रिएक्शन है, कमर्शियल मेथड जो था हमारा फर्स्ट ही रिएक्शन था यहाँ पे, देखो यही है, ठीक है, यही फर्स्ट रिएक्शन था। तो यहाँ पे हम लोग हीट करते हैं KMnO4 जो है हमारा MnO2, है ना। MnO2 को फ्यूज करते हैं बेसिक मीडियम में KOH में, है ना, और ऑक्सीडाइज कर देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में, है ना। या O2 यूज कर सकते हो या आप KNO3, दोनों में से कोई सा भी यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नेट मिल जाएगा यहाँ पे, मैग्नेट। और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से, ये क्या है हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नेट मिल गया, है ना, मैग्नेट आया, क्लियर है। तो यस सर। इसके बाद जो हमारा मैग्नेट मिला उसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दी, है ना। कहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक मींस बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में, है ना। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा कैथोड एनोड पे, होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना। यस सर। ठीक है, यस तो सर। जो ये बना है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दिया ना, वही है सेम रिएक्शन। तो आप लोग ये बताओ एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा। MnO4 एनोड पर बनेगा MnO4 2-, के MnO4 एमनो फोर जो 3-। कैथोड पे क्या बनेगा, H2H+ वाला। H2, यस ग्रेट। ठीक है, याद रखना, है ना, क्लियर है सबको, नाइस, ठीक है। तो हमें बनाना था क्या, KMnO4 बन गया हमें, है ना, कहाँ पे, एनोड पे। कौन यस सा सर। मेथड है, ये भी यार कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल। रिडक्शन करते हैं मैग्नेट से पर मैग्नेट पे, तो जो एनोड पे KMnO4 बनता है और कैथोड पे H2 बनता है। हाँ याद रहेगा तो सही है ना, मान लो पूछ लिया तो आपसे क्या करोगे, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, इसका मतलब कैथोड एनोड होगा, ठीक है। यस। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होना ही होना है ना। यस सर। ठीक है, सर इसमें मेरा एक डाउट है कि हम इसकी तो ये सब निकाल लेते लेकिन हमें अगर इसकी हमें इक्वमोलर मास निकालना हो, वेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो बता दीजिए। मास निकालना है किसका, मतलब इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा हमें जो तो है एन फैक्टर, यस सर। वहां पे तो आगे आएगा, एसिड बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर याद रखना, ठीक है, मॉलिक्यूलर मतलब रेट डिवाइड इसके बाई एन आगे है, फैक्टर। हाँ, इसके आगे इसी इसी चैप्टर में है ना। सब आएगा, ओ, टेंशन ना लो तुम, सब आएगा, है ना, सब आएगा। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, है ना। हम लोग डिटेल में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये ना सोचो कि सर कहीं छूट तो नहीं जाएगा, नहीं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, ठीक है। तो अब आप लोग ये बताओ इसका नाम क्या है, मैंने तो बहुत बार नाम बता दिया ना, इसका बताओ अब आप लोग, इसका नाम क्या है। सर मैग्नेट। मैग्नेट। यस, मैग्नेट। यस मैग्नेट। ग्रेट, इसका नाम क्या है, मैग्नेट। और यहाँ पे ए नहीं है, ठीक है, मैग्नेट आयन है। और ये कैसा होता है, पारा मैग्नेटिक होता है, कैसा होता है, पर पारा मैग्नेट। मैग्नेटिक, बारह। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आओ, स्ट्रक्चर भी बता दो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, यस, ठीक है। अब आओ हम लोग MnO4- में आओ। सभी लोग इसका नाम बताओ, पर पर मैग्नेट। मैग्नेट। पर पर मैग्नेटिक, यस पर मैग्नेट, है ना, ठीक है। पर मैग्नेट आयन ये होता है हमारा डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक हम, कैसा है ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है,
ये कैसे तो होता है? पता है सर, इसका बना के बता दीजिए। पूरा देखो, इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ इसका। +7। +7। तो 3D मैग्नीज का क्या होगा? 5 4s2। हाँ, 0 हो जाएगा। तो यहाँ ओके। पे क्या हो जाता है याद है? आप बताओ। हम लोगों ने याद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में KMnO4 K2Cr2 में मैंने बताया था क्या होता है यहाँ पे? चार्ज ट्रांसफर। चल तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। यस सर, इसलिए कलर दिखाता है ना वो। याद आया अंचित? बोलो। यस सर, चार्ज ट्रांसफर के कारण वो मैग्नेटिक और उसके बारे में बता देते हैं। हाँ, N तो यहाँ पे 0 है, नंबर ऑफ यस। अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट फिर भी कलर क्यों शो कर रहा है? चार्ज ट्रांसफर से, LMCT, लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर है। ठीक है, क्लियर है? आगे चले अपन। हाँ, यस। इसका स्ट्रक्चर भी बता दो। टेट्राहेड्रल। यस, टेट्राहेड्रल। ठीक है। सर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा ना? ये नो, कॉम्प्लेक्स नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का होता है ना। ओके सर। और यहाँ पे Mn का पूछेगा तो बोल देना 4 है। ठीक है, ओके सर। आगे चले हम लोग। यस सर। ओके, ये याद रखना, KMnO4 कैसा होता है? पर्पल। ठीक है, अगर आपने KMnO4 को हीट कर दिया है ना, तो क्या बनेगा हमारा? K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कब यूज होता है? ऑक्सीजन गैस फॉर्मेशन के लिए। ऑक्सीजन गैस को जब आप बनाने के लिए हम लोग KMnO4 को हीट कर देते हैं। और ये टेम्परेचर भी याद होना चाहिए, ये एनसीईआरटी में मेंशन है ना। ठीक है, सर इसका क्लियर है कलर गाइस? भी पूछेंगे? कलर अगर याद है तो सही है। मतलब सर ये एक मेथड है पर मैग्नेट से मैग्नेट बनाना। हम्म और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगा, है ना। हाँ यस ठीक सर, है, ओके। ऑक्सीजन गैस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके गाइस, आगे चले अपन। अब देखते हैं रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना। सर जो आपने ऊपर वाले में बोला था, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे MnO4 का, तो 4 होगा। मतलब कैसे हम बताएंगे 4 होगा? ऑक्सीजन क्योंकि पर है। नंबर, हाँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना बन रहा है Mn के साथ? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 ओके सर। ठीक है, पाई बॉन्ड काउंट मत कर लेना, है ना। ठीक है। हाँ सर, ये ओके। लिखा हुआ था इस चैप्टर में कि कोऑर्डिनेशन नंबर लिखाते हैं, बस सिग्मा बॉन्ड मतलब काउंट करना है, पाई बॉन्ड नहीं करना है। अच्छा, मैंने लिखवाया भी होगा। अच्छा। ठीक है, आगे चलते अपन। रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? KMnO4 जो है रिएक्ट करके H2SO4 के साथ बनेगा MnO2O7। ठीक है, और आपको सॉल्ट भी बनेगा और वाटर भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करोगे KMnO4 का, तो आपको मिल जाएगा MnCl2, Cl2 गैस प्लस H2, है ना। तो ये सब सारी चीजें आपको याद करनी होगी, है ना। यस सर। ठीक है, लग तो रहा होगा सर कितना याद करे, है ना, पर ज्यादा नहीं है। डी और ए ब्लॉक इंपॉर्टेंट है ना, तो इससे याद करना आप लोग, है ना। एटलीस्ट डी ब्लॉक। ठीक है, ए ब्लॉक्स में हो सकता है कम क्वेश्चन है, लेकिन डी ब्लॉक से क्वेश्चन आते हैं बहुत। सर इसमें से कितने क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है दो, जेई में? दो, एक से दो आ जाता है इसमें। नीट में तो दो आ जाता है, इसमें एक सर मान के पी चलो। ब्लॉक में जो होगा PRS में से कितने आएंगे? 3 से 4। मतलब वो 11th में 12th है, तो दोनों को जोड़कर 6 हो गया ना? नहीं नहीं, 3 से 4, मैक्सिमम 5 जाएगा। 4 से 5 किसमें जाएगा, से? उससे ज्यादा नहीं। पी ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक पी ना? ब्लॉक। सर मतलब सर इनऑर्गेनिक वो बहुत वाला कम भी है। करेंगे ना हम, P ब्लॉक वाला? हम्म अच्छा। इनऑर्गेनिक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपका नंबर फुल में फुल आएगा, कंफर्म रहो, फुल में फुल। सर अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि NCERT पढ़ रहे हैं, जो कटा हुआ है वो नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ अभी के लिए नहीं, बट जैसे ही ये क्योंकि पेपर आपका आने वाले हैं। सिलेबस जब हो जाए उसके बाद जरूर पढ़ना, है ना। ठीक है, आगे चले अपन। ओके, यस सर। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा, अगर आप हीट किए KMnO4 को बेस के प्रेजेंट में तो क्या बनेगा? बेस के प्रेजेंट में अगर KMnO4 को आपने हीट कर दिया, ये हमारा बेस है ना,
तो आपको मिल जाएगा, बोलो, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, जी सर। वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो अंचित, यही पूछ रहे थे ना आप, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा, न्यूट्रल में क्या होगा। देखो एसिडिक मीडियम में ये कहाँ से कहाँ जा रहा है बताओ। सर Mn+7 से +2 में। MnO। यहाँ पे MnO4 माइनस जो है कहाँ से कहाँ जाता है, Mn2 प्लस में चला जाता है ना। तो यहाँ पे मैग्नेट Mn क्या है, +7 है और +2 है, तो एन फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, 5 का हो गया सर। 5 हो गया सर, 5। 5। 5। ठीक है, सिमिलरली बेसिक मीडियम में आओ। बेसिक मीडियम कहाँ से जा रहा है, MnO4 माइनस से किधर जा रहा MnO4 2 है, माइनस MnO4 2 माइनस। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा बताओ, 1। 1 का हो गया। 1। ठीक है अंचित, ये याद रखना आप लोग, है ना। सर ये एन न्यूट्रल मीडियम, फैक्टर मतलब वो ना इक्को मोलर इक्विवेलेंट वेट। एन फैक्टर अलग चीज है। वैलेंसी वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर दोनों सेम चीज है। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांस चेंज हुआ है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में, कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 में चेंज कितना का है, 5 का है ना। यहाँ पे यहाँ पे बताओ, सेकंड वाला में बेसिक मीडियम में Mn कितने पे है, +7। 1 यहाँ पे 1 कितने हो गया, +7, और ये कितना है बताओ, 6। 6 है ना, तो 1 हो गया। ये कितने मतलब हैं, ये सर बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर भी से कह सकते हैं, ये एन फैक्टर है तो उसी तरह हो गया एन ना फैक्टर इज कौन सा, बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर जो हमने पढ़ा नो वो नो, नहीं वो होगा। अलग चीज है। ना ना, तो ये एन वैलेंसी फैक्टर फैक्टर को या एन फैक्टर, एन फैक्टर को आप वैलेंसी वैलेंसी फैक्टर फैक्टर। बोल सकते हो, जितना वैलेंसी है। ओके सर। बट यहाँ पे तो रिडॉक्स टाइप का रिएक्शन है, तो हम लोग रिडॉक्स में चेक करते हैं कितना का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हो रहा है। जब आप बैलेंस करोगे ना, तो देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ओके सर। सॉल्ट है तो वैलेंसी चेक करते हैं, मीन्स कितना चार्ज है ना। ठीक है, ओके वेंटम सर। फैक्टर इज डिफरेंट टर्म, है ना। ठीक है, और सॉल्यूशन में तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा वेंटम फैक्टर का यूज क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं पता है, बताओ यस सर, एनीवन। वो डिसोसिएट डेविएशन जो आ गया। सर ऑब्जर्व पता लगाने के लिए। मोलर मास में करेक्शन जो मोलर मास ऑब्जर्व मोलर मास और मोलर मास को कैलकुलेटेड मोलर मास निकालने में जो के लिए। डिफरेंस आता है उसकी वजह से। अच्छा, तो डिफरेंस क्यों आ रहा था, क्योंकि सर वो डिसोसिएट हो जाते थे या सर बिकॉज एसोसिएट हो सर जाते थे कई बार जो इलेक्ट्रोनेगेटिव। आयंस होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं और जैसे एसोसिएट भी कॉम्प्लेक्स हो आयंस जाते हैं थे तो और कभी वो इक्वल एक भी से आ जाते थे, डिसोसिएट इसलिए हमने डिसोसिएट। एबनॉर्मल और ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट से निकाल के लिए हमने बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर का यूज किया था। यस। ये बताओ हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्या है, क्यों पढ़ते हैं, सर मोलर नंबर ऑफ मास फाइंड पार्टिकल्स करने। डिपेंड करता है सर। मोलर मास फाइंड करने के लिए। ग्रेट, किसने बताया, नाइस, मोलर मास। सर हम मोलर लोग मास हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए ना वो भी, मोलर, हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ हमेशा पार्टिकल्स मोर मास पे डिपेंड करते हैं। हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अगर आप जेन्युइन रीजन यूज देखोगे तो हम लोग मोलर मास के लिए यूज करते थे। ठीक है, और सर वो ये भी तो लिखा हुआ था कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन प्रोटीन, उनका मोलर उसी मास के लिए। करने के लिए ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक वाला यूज करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हम्म, वाला यूज करते हैं। हम्म। ठीक है, आगे चले हम लोग, है ना, वो तो सोल्यूशन में था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा MnO4 माइनस से किधर जा रहा है, MnO2। तो ओके, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया अपना, तीन। 3। सर ठीक है, इसमें वो भी तो क्वेश्चंस आते हैं ना वो कि कौन कितने मोल्स लगेंगे ऑक्सीडाइज करने में इस चीज को, तो वो ग्राम इक्विवेलेंट से इक्वल कर लेते हैं एम मोल। हाँ वो तो रिडॉक्स में आएगा ना। मतलब इससे उतना, इसमें मैक्सिमम पूछ सकता है कि इक्विवेलेंट वेट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा यहाँ से, डी ब्लॉक से। ठीक है, सर ओके। इसमें इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि एन फैक्टर निकल गया और हम्म मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे हम। ओके। बस डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग एसिडिक मीडियम में कुछ रिएक्शन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ना यहाँ पे। एसिडिक मीडियम तो एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है। तो आप लोग ये बताओ, हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 किधर से किधर जाएगा,
MnO4 माइनस से हमेशा किधर जाएगा, Mn2 प्लस में। Mn2+. ठीक है, ये तो कंफर्म होगा, ये रिएक्शन होगा ही होगा एसिडिक मीडियम में, है ना। ठीक है, Yes sir. हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, आयोडीन लिए, और आयोडीन जो है कन्वर्ट हो जाता है I2 में। यहाँ पे I माइनस इज कन्वर्टेड इनटू I2, ये याद रखना है ना। तो ये फुल यस रिएक्शन है बैलेंस फॉर्म में। यहाँ पे देखो I माइनस जो है कन्वर्ट हो गया किस में, I2 में। क्लियर है, आगे चले अपन। सेकेंड जो है Fe2 प्लस जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3 प्लस में। Fe2 प्लस जो है हमारा Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये सेम रहेगा हर जगह। ठीक है, और ये देखो Fe2 प्लस जो है हमारा कन्वर्ट हो गया Fe3 प्लस में, है ना। यस सर। सिमिलरली, हाँ बोलो। सर सारे याद रखने. हाँ तो याद करने का याद बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ ना, I माइनस I2 में जाएगा। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में ये तो याद है ना सबको, ये याद रखना, MnO4 माइनस Mn2 प्लस में जाता है। ठीक है, और Yes sir. Fe2 प्लस Fe3 में जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, MnO4 माइनस, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है सबको। Fe2 प्लस देखो Fe3 प्लस में चला गया, I माइनस देखो I2 में चला आया। सिमिलरली ऑक्जेलेट आयन CO2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन गया कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, है ना। देखो ये कन्वर्ट हो गया CO2 में, और ये हमारा सेम टू सेम चल रहा है। समझ गए कैसे याद करना है, ये ध्यान रखना है ना। ये ठीक तो है, हमेशा टू प्लस में होगा और सामने वाला हो जाएगा। हाँ सामने वाला ध्यान रखना आप लोग। हाँ, ठीक है, C2O4 2 माइनस है तो CO2 में ही जाएगा, I माइनस जो है I2 में ही जाएगा, Fe2 प्लस जो है Fe3 प्लस में ही जाएगा, H2S है जो S में ही जाएगा, सल्फर में ही, है ना। ये ऐसे याद रखना, ठीक है। H2S जो है अपना सल्फर में ही जाएगा, H2S जो है सल्फर में चला गया, और हमारा ये जो है सेम है। ठीक ना, मैग्नीज जो है KMnO4 तो सेम है ना, कोई पर मैग्नेट जो है मैग्नीज आयन में चला गया। NO2 बट सर माइनस जो है H2S NO, की जगह अगर S2 माइनस आयन आ गया तो 5S2 कौन सा, माइनस आ गया, H2S की जगह 5S2 दोनों में, माइनस आयन आ गया तो फिर वो किस में कन्वर्ट होगा? तो उससे अंतर क्या है, ये वो भी भी S में एस में ही जाएगा। जाएगा। हाँ, फर्क क्या है, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा ना, नहीं है तो नहीं बैलेंस होगा। यहाँ पे वाटर कम हो जाएगा, एच हट जाएगा, समझ गए। दोनों सेम ओके चीज है, कंफ्यूज ना हो जाना, है ना। है ना, ये ना बोलना कि ठीक है, और ये जो है NO2 माइनस जो है NO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है ना। ठीक है, क्लियर है। सर। अगर H2O2 है, H2O2 जो है O2 में कन्वर्ट हो जाता है, H2O2 कन्वर्टेड इंटू O2, ओके। और यहाँ पे MnO4 माइनस जो है Mn2 प्लस में। ठीक है, यस। ये तो हो गया हमारा किसका, एसिडिक मीडियम में। अब आते हैं बेसिक मीडियम में। बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में आप देखोगे तो किस में कन्वर्ट होता है, MnO4 माइनस किस में जा रहा था, MnO2 में ना। यस सर, मैं नोट में बस था। सर। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा है, I माइनस जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, IU3 माइनस में। ये ध्यान रखना, थायोसल्फेट जो है सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे। HO4 2 ठीक है, माइनस। एच एच H2O3 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, SO4 2 माइनस में। और ये सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा बेसिक या न्यूट्रल में, है ना। क्लियर है, एनी डाउट, आगे चले अपन, है ना। यस सर। ठीक है, और किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना यहाँ पे। No sir. हाँ, अब देखो आप लोग, एक चीज याद रखना, सी पॉइंट में याद रखना कि मैग्नेट सॉल्ट जो होता है ना, मैग्नेट्स, है ना, मैग्नेट सॉल्ट जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज टू MnO2, है ना। कहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड ZnSO4। यहाँ पे ये दोनों क्या है, कैटलिस्ट है, ये प्रेजेंस ऑफ ZnSO4 एंड जिंक ऑक्साइड एंड ZnSO4 एज ए कैटलिस्ट। सर कोई एग्जांपल देना है. कैटलिस्ट के, है ना, जैसे यहाँ पे है। ठीक है,
यहाँ पे सॉल्ट हो गया मैग्नीज का, मैग्नेस, है ना। ये तो मैग्नीज सोल्ट होते हैं, वो वही वाले है ना जिसमें Mn+2 में हो। हाँ, तो ये सॉल्ट है ना इसका, ये रिएक्ट कर दिया किस इसके साथ, वाटर में, तो क्या बन गया यहाँ पे, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और ZnSO4 कैटलिस्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, है ना, एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट यूज करते तो बना क्या, MnO2 का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। अब आप लोग ये बताओ ये किस टाइप का रिएक्शन है, बोलो ये किस टाइप का रिएक्शन है, एनीवन, सब सभी लोग बताओ, बोलो। सर कुछ रिडॉक्स, कोऑर्डिनेशन कुछ ऐसा होता है। हाँ हाँ सही बोले, कौन सा है, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ना, ठीक है। ऐसे पूरा नाम कम बताओ। प्रो, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं बताओ। कम प्रोपोर्शनेशन या डिसप्रोपोर्शनेशन? प्रोपोर्शनेशन का उल्टा है ना। रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन, क्यों हो रहा है बताओ, सर क्यों। उसमें जो एक एक था था वो दो दो में में split। जा रहा था, तो इसमें दो जो हम्म है दो Mn वो एक एक में में जा एक ही में जाएगा, यस वाओ ग्रेट। बट यहाँ पे कंडीशन एक रहता है कि यहाँ पे जो लो है और हाई है, ये Mn2+ लो में है ना ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, यस सर। और यहाँ पे क्या है, ये +7 में है, हाई है ना, तो यस लो सर। और हाई मिलके बीच वाले बनते हैं, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट +4। में है सर। ठीक है, तो किस टाइप का रिएक्शन है लिखो, एबव रिएक्शन इज ए कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है, लिखो, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन is the type of reaction in which in which one in which element element having higher oxidation state, देखो, element in higher oxidation state, है ना, element in higher oxidation state, higher oxidation state element in higher oxidation state react with same element same element same element uh, same element in lower oxidation state lower oxidation state lower oxidation state to form to form to form a to form a element to form a same element form a same element having having average oxidation state, या बोल सकते हो इन having middle oxidation state, है ना, या बोल सकते हो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है सबको, सर ये डिफिनीशन समझ लाइन में आ गया थोड़ा सा ऑक्सीडेशन। समझा दीजिएगा, लाइन थोड़ा सा। सर एक बार ऊपर करना थोड़ा सा। हम्म सर ये जो लाइन लिखा है कम प्रोपोर्शन रिएक्शन का, एक बार समझा दीजिएगा।
देखो कम प्रोपोर्शनेशन इस टाइप का रिएक्शन होता है। यहाँ पे सेम एलिमेंट जो होता है ना, सेम ही एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्ट करके क्या बनता है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है सेम एलिमेंट का। मान लो एक्स एक्स रिएक्ट किया, X2 और X4 रिएक्ट करके क्या बन गया, X3। समझ गया? ओके सर। ओके। तो यहाँ पे क्या था, Mn2 प्लस Mn7 रिएक्ट विथ टू फॉर्म है Mn4 प्लस, है ना। ये रिएक्शन आप ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्लियर है? ओके सर। आगे चलते अपन, है ना। अब देखते हैं कुछ यूज है। यूज तो सबको पता है, मैग्नेट का यूज क्या है, ज्यादा हार्ड है नहीं, है ना। ब्लीचिंग में अपन यूज करते हैं, है ना। वूल का ब्लीचिंग, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल का यूज करते हैं, कलर को, है ना। वाटर का प्यूरिफिकेशन में यूज होता है ना। सर ये ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग का मतलब है कि डिकलराइज कर देगा कलर को। और ब्लीचिंग जो करते हैं, कलर बेसिकली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है ना, ये कलर को चेंज कर, ब्लीच कर देता है, कलर चेंज होता है ना यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग के कारण होता है ना सर। हम्म। ठीक है। ओके जैसे सर। आप अगर अगर सपोज को आपने कोई कपड़ा लिया जीन्स, और उसका कलर ही चला गया, है ना। मान लो ब्लैक जीन्स लिए हो, क्या होता है, ब्लैक जीन्स कभी कभी क्या होता है, व्हाइट हो जाता है ना वो। क्या करोगे आप, बोलोगे ले जाओगे लॉन्ड्री के पास, बोलोगे इसको ब्लीच कर दो ब्लैक में। याद आया? ब्लीच का मतलब वही होता है ना। ओके सर। आगे चले हम लोग, है ना। ठीक है। और एक चीज और डी में याद रखना, जो हमारा KMnO4 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। KMnO4 इज ए बेयर्स रिएजेंट। आगे आएगा, कब आएगा, ऑर्गेनिक में आएगा, है ना। अभी के लिए बस ध्यान रखना, इसका हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, है ना। बेयर रिएजेंट। ठीक है। ओके गाइस, आगे चले अपन। यस सर। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेशियम सर डाइक्रोमेट क्लास का। कब तक चलेगी? बस 2 मिनट और, ज़्यादा नहीं। खाली हम प्रिपरेशन देखेंगे और बाकी चीज़ जो है नेक्स्ट क्लास में होगा, है ना। ठीक है, बस केवल प्रिपरेशन इसका। ओके गाइस, ठीक है। केवल प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं ना। हाँ, किसी को डाउट था, बोलो बोलो, डाउट है? हाँ सर। हाँ देखो, हाँ हम लोग जो है अब प्रिपरेशन देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का, है ना। तो इसके लिए भी हम लोग और यूज करते हैं क्रोमाइट और, है ना। क्रोमाइट और का फॉर्मूला होता है FeCr2O4, है ना। ये हमारा क्या है, आयरन का और है ना। यस सर। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, क्रोमाइट और जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में, सोडियम क्रोमेट में। फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, क्रोमाइट और जो है कन्वर्ट करवाते हैं किस में, सोडियम क्रोमेट में। किसके प्रेजेंट में, बेस। ये हमारा क्या है, बेस, है ना। बेस के प्रेजेंट में, है ना। ठीक है। और हम लोग एयर पास करवाते हैं, तो यहाँ पे एयर पास हो रहा है, बेस के प्रेजेंट में रिएक्शन हो रहा है। और ये क्या है हमारा, क्रोमाइट और। अब आप लोग ये बताओ, इस ये किस टाइप का रिएक्शन है। याद है मेटलर्जी, रोस्टिंग हो रहा है यहाँ पे। क्या होता है, ये रोस्टिंग रिएक्शन होता है। क्यों, रोस्टिंग का मतलब ये हुआ, हीट कर रहे हो आप एयर के प्रेजेंट में, लेस देन मेल्टिंग पॉइंट, है ना। आप यहाँ पे इतना हीट कर रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, लेस देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सर ये। रोस्ट, हीट इंडो है। ठीक है। रोस्टिंग क्या, हीट कर रहे हैं ना हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, एयर के प्रेजेंट में जो हीटिंग होती है, एयर के प्रेजेंट में जो हीटिंग होती है, हाई हीटिंग, लेस देन मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर रोस्टिंग। ये ऑक्साइड बनाने के लिए यूज होती थी ना, मतलब आयरन ऑक्साइड। बना ना यहाँ पे। हाँ बट हमें तो ये चाहिए, है ना। ठीक है। ये सर, क्या है हमारा लेकिन सर ये तो H2O तो रिलीज कर रहा है ना, तो H2O रिलीज करेगा सर, तो उसमें कुछ एनर्जी तो लगेगी। तो ना ना, एक्सो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है, इससे उससे नहीं लेना देना है। आपको बस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट करा रहे हो इससे। ओके सर। वो गैस है, ऑक्सीजन एयर है, सिंपल यहाँ पे, है ना।
तो क्या बनेगा, हमें हमें मिल जाएगा यहाँ पे सोडियम क्रोमेट। क्या बन जाता है, सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सोडियम क्रोमेट को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे किससे, ये दोनों सेम रिएक्शन है, कंफ्यूज ना हो जाना, सेम। ठीक है, बेस चेंज हो गया बस, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों सेम है। यहाँ पे फिर क्या करते हैं, सोडियम क्रोमेट को हम लोगों ने कन्वर्ट किया किस में, सोडियम डाइक्रोमेट में। तो डाइक्रोमेट यूज करने कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने यूज किया एसिड। ये क्या है हमारा, एसिड। एसिड को यूज किया तो सोडियम क्रोमेट जो है हमारा, ये क्या है हमारा, सोडियम क्रोमेट कन्वर्ट हो गया किस में, सोडियम डाइक्रोमेट में। ठीक है, अब सोडियम डाइक्रोमेट को हम लोग क्या कर, सपोज करो फिर यहाँ पे अगर आप हीट कूलिंग कर दोगे ना, कूलिंग कूलिंग करोगे ना यहाँ पे, तो ये जो है इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, तो ये बन जाएगा ये हमारा, है ना। यस सर। हाँ जी सर। इसका क्रिस्टलाइजेशन होगा, और ये जो बता हमारा सोडियम डाइक्रोमेट जो बचा हमारा, अब ये कन्वर्ट होगा किस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। पोटेशियम डाइक्रोमेट में। यस, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, KCl के साथ रिएक्ट करोगे तो हमें कन्वर्ट क्या मिलेगा, पोटेशियम। हमें यही चाहिए था ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ओके, मिल गया ना हमें, हमें तो यही बनाना था पोटेशियम डाइक्रोमेट, और हमें मिल गया, है ना। 3 स्टेप में रिएक्शन होती है ये, है ना। क्लियर है सबको। अब आप लोग ये बताओ, सर मैंने कहीं ये सुना है कि जैसे सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम तो बन जाता है, जैसे KCl यूज करने में। बता रहा हूँ, वो बताओ, वही रीजन है, रीजन है। अब आप लोग ये बताओ, Na2Cu इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सोल्यूबल है, वही रीजन है। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रीजन है, सॉल्यूबल है हाँ 1 और 2 में से कौन सा ज्यादा सोल्यूबल सर, वन। है 1 ज्यादा सोल्यूबल है, याद रखना, है ना। सर वही वन बोला। Na2Cr2O7 इज मोर सोल्यूबल। ठीक है, ज्यादा सोल्यूबल होता है, इसलिए ये बन जा, इससे ये बन जाएगा, ये सोल्यूबल नहीं होता है, मोर सोल्यूबल देन K2Cr2O7। ठीक है, ये लेस सोल्यूबल होता है, लेस। ठीक है, क्लियर है सबको, आगे चले अपन, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7 और ए ब्लॉक की तरफ मूव कर जाएंगे, है ना। ठीक है, सर ऐसो हम इसलिए देते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं क्योंकि Na2 है जो, ये इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है K2 के से कंपेयर कम। करें तो। हम्म, ओके इसीलिए सर। K2 से Na2 बनना मुश्किल होता है। ठीक है, सोल्यूबल होगा तब तो रिएक्शन करेगा। यस सर। ठीक है, ओके गाइस, सो किसी को कोई डाउट है तो लेट लो। ओके, ठीक है गाइस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सर ये जो मैंने कीप टेस्ट लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। कैसे ले कर सकूंगा वापस? तो उसके आंसर्स देख